आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु जी। दिवाली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दिवालियों से बहुत गुरु जी की आपको ब्लेसिंग्स मिले। आपके जीवन में खुशियां भर जाए। जय गुरु जी। आज दिवाली के दिन गुरु जी ने अवसर दिया है आप लोगों के साथ थोड़ा गुरु जी की संगत करने का। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। तो गुरु जी के साथ हम लोग पहली बार इस जीवन में गुरु जी का दर्शन हुआ 1998 में। आप लोग इसमें कुछ लोगों ने शायद सुन भी रखा होगा। हमारी जो दूसरी बेटी थी उसको बहुत सीवियर अस्थमा का प्रॉब्लम था। इस समय हम लोग सिंगापुर में थे और उसको अटैक्स बहुत सीवियर हुआ करते थे। वाइट में बहुत से ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग हुआ करते थे। और चूंकि हम लोग पेरेंट्स थे थोड़ा हम लोग को आइडिया था कि थोड़ा इंट्यूशन था कि अटैक होने वाला है तो तुरंत उसे लेके हॉस्पिटल भागते थे। तो somehow वी मैनेज्ड हर प्रॉब्लम। और उस समय उसको 2 साल बाद जाना था यूएस वापस। हम लोग यूएस थे और यूएस में बेस्ड थे ओरिजिनली। और फिर हम लोग सिंगापुर, इस समय मेरी पोस्टिंग थी तो उसे वापस जाना था यूएस यूनिवर्सिटी में। तो मैं यही चिंतित रहता था कि यहाँ तो हम लोग इसे संभाल लेते हैं, यूएस में इसका क्या होगा। मतलब अगर इसको अटैक हो रहा है तो आसपास पता नहीं कोई होगा कि नहीं होगा। अगर कोई होगा तो हाउ विल दे हैंडल इट। तो ये जीवन की सबसे बड़ी समस्या हमारी यही होती है कि बेटी का क्या होगा। बेटी की मतलब हाउ कैन हर अस्थमा बी कंट्रोल्ड, ट्रीटेड, व्हाटएवर। तो उस समय 98 दिसंबर में हम लोग वेकेशन के लिए गए थे इंडिया, स्टेट ऑफ मैसूर। वहां पे हम लोग मैसूर सिटी में थे। उस समय उसका बहुत सीवियर अटैक हुआ, बहुत ही ज्यादा सीवियर अटैक था। बट फॉर्चुनेटली गुरु जी की कृपा से देयर वाज वेरी गुड डॉक्टर ऑन कॉल एट द होटल। दे मैनेज्ड इट वेरी वेल। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए। दिल्ली में हम अपने छोटे चाचा जी से मिले जो हमारे फादर के दो भाई थे। दो उसमें छोटे भाई वो थे, अ, श्री प्रकाश सिंह। तो चाचा जी ने कहा, उनको मालूम था कि बेटी की समस्या से हम परेशान हैं। तो उन्होंने कहा अगर श्रद्धा हो तो मैं गुरु जी के यहाँ ले चलूंगा। अगर गुरु जी की कृपा होगी तो वो ठीक हो जाएगी। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या बोल रहे हैं, पर इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उस समय तो जैसा कहते हैं ना कि डूबते को तिनके को सहारा। मैंने कहा जो भी कुछ हो सकता है बेटी की ट्रीटमेंट के लिए तो वो तो दैट इज फाइन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है दोपहर को आ जाना। उन्होंने समय दिया और कहा कि चलो हम लोग एक साथ चलेंगे। तो चाचा जी नोएडा में रहते थे और गुरु जी की संगत आप लोग जानते होंगे उस समय एम्पायर स्टेट में हुआ करती। करीब घंटे 1.5 घंटे का सफर था। तो उस सफर में गुरु जी ने के बारे में कुछ नहीं बताया चाचा जी ने। मैंने कुछ पूछा भी नहीं। मुझे इतना कुछ समझ में नहीं था कि क्या गुरु जी है नहीं है। ये बस समझ में आ रहा था कि अगर किसी तरह बेटी की तबीयत ठीक हो जाए, बस दैट्स ऑल आई केयर। तो जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे तो the only instruction my chacha ji gave me is follow the drill. He is an ex IPS officer, very decorated officer. तो उन्होंने कहा कि बस मतलब जस्ट डू व्हाट आई एम डूइंग। उनके पीछे पीछे मैं चला। एम्पायर स्टेट में संगत में हम लोग पहुंचे। और जैसे कि सभी आप हम सभी की एक होता है कि एक वी ऑलवेज इमेजिन समथिंग, जब जहाँ पे हम जा रहे हैं जिससे मिलने वाले हैं। मैं सोच रहा था कोई वृद्ध पुरुष होंगे, उनकी कुछ संगत होगी, चुपचाप लोग बैठे होंगे, कुछ प्रवचन कर रहे होंगे। एंड इट वाज टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। मतलब जो मैं सोच रहा था उसका बिल्कुल उल्टा। वहां पे तो वेरी यंग डैशिंग पर्सन, वेरी कलरफुली क्लोथ। और बहुत भीड़ थी वहां पर और बड़ी कस कस के म्यूजिक चल रहा था। उस समय तो मुझे म्यूजिक ही लगा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था डिफरेंस बिटवीन जो गुरु जी के लिए गीत होते थे और म्यूजिक। और बहुत भीड़ थी और बैठने की जगह अलग अलग मिली हम लोगों को। और फिर थोड़ी देर बाद गुरु जी नहीं उसके जब गुरु जी संगत में हम लोग गए तो सबसे पहले चाचा जी ने प्रणाम किया गुरु जी को। मैंने भी उनके बाद प्रणाम किया। गुरु जी ने मुझे मेरे नाम से एड्रेस किया, अशोक आ गया। मेरा घर का नाम अशोक है। मैंने सोचा कि चाचा जी ने बता दिया होगा गुरु जी को। और ऐसी कोई बात नहीं थी। वो गुरु जी हर एक को उसके जो भी आता था वो गुरु जी की कृपा से आता था। और गुरु जी सब कुछ जानते थे और गुरु जी नाम से हमेशा एड्रेस करते थे। तो उसके बाद बहुत भीड़ थी तो हम लोग बैठ गए, अलग अलग बैठे थे क्योंकि एक साथ जगह नहीं मिल पाई थी। चाचा जी हमारे कहीं और बैठे थे और मैं कहीं और बैठा था। उषा श्रीमती मेरी श्रीमती जी वहाँ और बैठी थी बेटी के साथ।
बेटी भी थी जिसका प्रॉब्लम था। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने इशारा किया और बुलाया, तो मैं और उषा और बेटी को लेके गुरुजी के पास गए। तो उषा ने काफी बताना शुरू किया बेटी की समस्या के बारे में। गुरुजी ने बड़े प्यार से थोड़ी देर सुना, आई थिंक जस्ट टू ह्यूमर अस, उनको तो सब कुछ मालूम ही था, बट जस्ट टू बी वेरी वी वाज वेरी पेशेंट। थोड़ी देर तक उन्होंने सुना, फिर कहते हैं हाँ मुझे सब मालूम, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद उन्होंने बस अपना दायां हाथ उठाया और कहा कल्याण कितना, और बस कहा फिर ठीक है, फिर कहा बैठ जाओ, तो हम लोग पीछे आके बैठ गए। तो दैट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी, आई थॉट इट वाज अ वेरी ऑर्डिनरी मीटिंग, जिसमें गुरुजी ने बस कल्याण कितना कहा और हम लोग बैठ गए। आई डिडंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। उस समय लंगर लंगर की अ, हमेशा रेगुलरली नहीं होता था, कभी कभी लंगर होता था और कुछ ही लोगों के लिए होता था, क्योंकि लॉजिस्टिक्स उस समय नहीं अरेंज होते गुरु जी ने। तो कुछ गुरु जी कुछ लोगों को लंगर के लिए रोक देते थे, परंतु प्रसाद मिलता था सबको। प्रसाद में ये रूटीन होती थी कि जब गुरु जी प्रसाद देते थे तो उस समय सब लोग अपने उठ के लाइन में खड़े हो जाते थे, प्रसाद लेते थे। यूजुअली हलवा, बड़ा प्रसाद या लड्डू हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग बाहर जाते थे, प्रसाद खाते थे और हाथ धो के फिर वापस आके फिर बैठते थे। जब बाहर जाते थे उस समय थोड़ा मौका रहता था एक दूसरे से थोड़ा, मतलब वी कुड इंटरैक्ट अ लिटिल बिट। तो मेरे चाचा जी ने उस समय पूछा, जब मैं बाहर गया वो भी बाहर थे, कि गुरु जी ने क्या कहा, क्योंकि दूर बैठे थे तो उनको सुनाई नहीं पड़ा होगा कि गुरु जी ने क्या कहा, पर उन्होंने देखा कि गुरु जी ने हाथ उठाया, कुछ बोला। मैंने कहा उषा बोलती हैं कि गुरु जी ने कहा कि कल्याण की। चाचा जी तो बहुत खुश हो गए, कहने लगे अच्छा वो बेटी तो ठीक होगी तुम्हारी, गुरु जी की कृपा है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा कि गुरु जी ने बस कल्याण कितना बोला, कैसे बेटी ठीक हो गई। परंतु बिल्कुल उसके बाद कोई समस्या नहीं रही बेटी की, एस्थमा वाज ट्रीटेड फॉरएवर। शी बेटी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर नाउ, और उसको कभी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अस्थमा की उसके बाद। तो दैट वाज आवर इंट्रोडक्शन टू गुरु कृपा, गुरु अनंत, गुरु कृपा अनंत। उसके बाद मेरी कोई ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई ऐसी मेरे मन में कोई ऐसी विशेष नहीं थी कि गुरु जी के जाने के लिए। पर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गुरु जी ने मेरी जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। और मैं सोचता था ये कोई सिद्धि पुरुष है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि कुछ लोगों को सिद्धि मिली होती है, वो बीमारियां ठीक कर देते हैं, और इस तरह की कुछ अलग अलग सिद्धियां मिली होती हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं रेगुलरली जाके गुरु जी के दर्शन किया करूंगा। और मैं एशिया पैसिफिक का, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में। तो जब मेरा मन आता था तो अपना मन बना के चला जाता था दिल्ली, और गुरु जी के दर्शन करता था, आ जाता। तो पर आपको बहुत सी बड़ी अच्छी अच्छी बातें, बड़ी हाउ गुरु जी इंट्रोड्यूसेस अस टू हिम, हिज कृपा इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसके बारे में थोड़ा बता दूं तो गुरु पहले पहली जो दर्शन हुए थे, दैट द डेट वाज 28 दिसंबर 1998। तो जैसा आपको पहले बताया कि हम लोग बहुत भीड़ होती थी, हम लोग अलग अलग बैठ पाते थे, एक साथ बैठ नहीं पाते थे। और आपको ये भी बताया कि मतलब मैं जो सोच रहा था गुरु जी के बारे में, संगत के बारे में, वो टोटली डिफरेंट था, टोटली कॉन्ट्रेरी। तो उससे मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल भी था, क्योंकि इट वाज एनवायरनमेंट दैट आई वाज नॉट यूज्ड टू। इतनी भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी और मैं किसी को जानता नहीं था, और सब पंजाबी लैंग्वेज में कुछ गीत चल रहे थे जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, और बड़ी तेजी से चल रहे थे। एंड ऑफ कोर्स गुरु जी के, मैं जो सोच रहा था मैं गुरु जी के बारे में, गुरु जी वॉज नॉट एनीथिंग लाइक दैट, वेरी यंग डैशिंग पर्सन, वेरी कलरफुली क्लोथ। उस समय मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था, मतलब उसी समय मेरे बगल में पता नहीं कहाँ से एक सज्जन आके बैठ गए, और मुझे समझ में नहीं आया कि उनको जगह भी कैसे मिली। उन्होंने खुद ही अपने को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि आई एम मेजर ज्ञान सिंह, मैं राजपूत रेजिमेंट में हूँ, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ, और गुरु जी को मैं सालों से जानता हूँ। उन्होंने मेरे ख्याल से बड़ी 14 साल या इस तरह का कुछ बड़ा नंबर, ऐसा नंबर बताया मुझे, 14 साल से जानता हूँ। और गुरु जी जहाँ भी रहते हैं वहां मेरी पोस्टिंग करवा देते हैं, इससे मैं गुरु जी की संगत में आता रहता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कोई, पहले तो वो हिंदी में बात कर रहे थे, एंड ही वाज अ फेलो राजपूत, एंड ही वाज फ्रॉम आर्मी, फैमिली में। सडनली आई वाज वेरी कंफर्टेबल कि कोई तो ऐसा मिला आई कैन रिलेट टू। फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आप गुरु जी के बारे में कुछ जानते हैं। मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं तो पहली बार आया हूँ।
उन्होंने कहा आप कुछ जानना चाहेंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताना शुरू, और कोई ऐसी बात नहीं बताई उन्होंने जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, बहुत कोई स्पेशल हो। ऐसी चीज़ें बताई जो भगवान को बेसिकली डिस्क्राइब जैसे कोई कर रहा हो। जैसे वैसे बता रहे थे कि जैसे कि आप बिल्कुल नहीं सोचिए कि आप कहाँ बैठे हैं, गुरुजी के पास हैं या दूर हैं। गुरुजी को सब कुछ मालूम है, वो उनको हर लोग उनके उनकी दूरी बराबर रहती है। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आप बहुत दूर बैठे हैं, बहुत पास बैठे हैं। आपको कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, गुरुजी को सब कुछ मालूम है। और गुरु जी की कृपा सब पर बराबर है। इस तरह की चीज़ें वो बहुत करते रहे, बड़े देर तक बताते रहे, और बहुत ऑर्डिनरी चीज़ें थी। और पर मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता मैं मुझे कितनी खुशी हो रही थी सुन-सुन के वो जो बता रहे थे। तो मैं ये नहीं समझा सकता हूँ आपको मुझे खुशी हो क्यों नहीं? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जैसा आपको बताया कि बहुत भीड़ होती थी, एक साथ नहीं बैठ पाते थे। मतलब हम लोग उठे, मतलब जैसे मतलब गुरुजी के पास, मतलब गुरुजी का आशीर्वाद मिला। उसके बाद जब प्रसाद मिला, बाहर गए, फिर आके बैठे। वो फिर भी उनको जगह मिल गई मेरे बगल में, या जगह बनी उनकी उनके लिए मेरे बगल में। अच्छा, ये दिस सेम रूटीन रिपीटेड ऑन 29th एंड 30th दिसंबर। बहुत भीड़ रहती थी, अलग-अलग हम लोग बैठते थे, पर पता नहीं कहाँ से वो मेजर ज्ञान सिंह बिल्कुल हमारे पास आके बैठ जाते थे, और गुरुजी के बारे में बताने लगे। और जब इतना अच्छा लगता था, मतलब गुरुजी की संगत में हम लोग बैठे रहे होंगे 2 घंटे, 3 घंटे हर दिन, और वो कंटीन्यूअसली बताते रहते थे। और इतना अच्छा लगता था, मुझे तो लगता था कि दैट वाज़ द बेस्ट सिम्फनी इन द वर्ल्ड। कोई मतलब ये चुप हो ही नहीं, और ये भी नहीं कि कोई बहुत स्पेशल चीज़ बता रहे थे। बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, 30 दिसंबर को उन्होंने, मेजर ज्ञान सिंह ने हमसे पूछा कि आप कल आएँगे? न्यू ईयर्स गुरुजी के साथ मनाएँगे। तो हम लोग का प्रोग्राम कुछ और था, तो मैंने कहा दैट वाज़ अ मिस्टेक आई मेड, आई विश आई हैड गॉन। अच्छा, ऐसा हुआ। उसके बाद मेजर ज्ञान सिंह मुझे जैसे आपने बताया, मैं कभी-कभी गुरुजी के दर्शन के लिए चला जाता। मेजर ज्ञान सिंह ने मुझे बता रखा था कि वो 14 साल से या कितने साल से वो गुरुजी के पास रहते हैं हमेशा, गुरुजी संगत में हमेशा आते हैं। परंतु गुरुजी की फिर उसके बाद मुझे मेजर ज्ञान सिंह के कभी दर्शन नहीं हुए, कभी उन्होंने दिखे नहीं कभी। मैं देख ढूँढने की मैंने कोशिश करी, मैं देखता रहता था संगत में कभी मेजर ज्ञान सिंह मिले, क्योंकि मैं संगत में और तो किसी को जानता नहीं था। बस चाचा जी मुझे लेके गए थे, मैं और किसी से बात-वात करता नहीं था, मैं तो गुरुजी के दर्शन के लिए केवल जाता था, और मेरा माय ओनली अदर कॉन्टैक्ट वाज़ मेजर ज्ञान सिंह। तो मैं हर बार जाता था तो इनको सोचता था कि इस बार शायद दिख जाएँगे, इस बार जाएँगे, तो वो नहीं मिले। और कई एक मेरे ख्याल से 1-2 साल बीत गए होंगे, फिर मैं सोचने लगा कि मेजर ज्ञान सिंह क्यों नहीं दिख रहे हैं? किसी से पूछूँ मैं क्या? मतलब क्यों नहीं आ रहे हैं? तो मैंने पूछा सेवादारों से, 2 सेवादारों से पूछा कि मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहे आजकल, मतलब क्या वो आते नहीं हैं? सेवादारों को देयर वाज़ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर फेस। मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैंने कहा, उनको ये नहीं समझ में आया मेजर ज्ञान सिंह किसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं सोच रहा था चूँकि मेजर ज्ञान सिंह हमेशा संगत में आते हैं, तो सब लोग जानते होंगे उनको। 14 साल से गुरु जी को जानते हैं, हमेशा संगत में आते हैं। पर किसी को नहीं मालूम था मेजर ज्ञान सिंह के बारे में। उसके बाद मैंने कभी देखा भी नहीं मेजर ज्ञान सिंह। तो मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि ये गुरु कृपा थी। यू नो, मेरे मेरे मन में बहुत चीज़ क्वेश्चन्स थे गुरु जी के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। आई वाज़ वेरी अनकम्फर्टेबल इन दैट मीटिंग, और गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने सब कुछ समझा दिया, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी कठिनाई के। दैट वाज़ ये भी गुरु जी की कृपा का बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन था। अगर आपके मन में कुछ बात हो, आप कुछ गुरु जी के बारे में जानते हो, तो सरलता की भावना हो आपकी, तो आप समझ में आएगा, परेशानी की आवश्यकता है नहीं। अच्छा, उसके बाद जब पहली बार तो मतलब दिसंबर में 1998 में हमारा विज़िट था, उसके बाद अगली बार मैं गया करीब मेरे ख्याल से फरवरी या मार्च में रहा होगा टाइम, स्प्रिंग टाइम था। तो उस बार जब अगली बार मैं गया इंडिया, तो मैंने कहा कि अब चाचा जी को मैं नहीं परेशान कर रहा हूँ, मैं खुद ही चला जाऊँगा। तो अपने आई यूज्ड टू स्टे एट द इम्पीरियल होटल रेगुलरली। मैंने कहा टैक्सी अपनी इंतज़ाम कर ली। मैंने सोचा कि मुझे मालूम है कि बेसिकली कहाँ जाना है। और गु एम्पायर स्टेट जो थी वो दिल्ली गुड़गाँव रोड पे थी। अच्छा, मैं मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था, मैं समझ में नहीं पाया था। मैं सोच रहा था ये मेहरौली गुड़गाँव रोड है। तो जब मैं टैक्सी वाला था, तो उसे मैंने बताया मेहरौली गुड़गाँव रोड ले चलो मुझे, वन्स यू आर ऑन द रोड मुझे, मैं आप तुम्हें बता दूँगा जब वो मतलब गुड़गाँव एम्पायर स्टेट आएगा सब डिवीज़न। तो वो मेहरौली गुड़गाँव रोड पे लेके गया। अच्छा, रोड वाज़ वेरी डिफरेंट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो मतलब जो
रोड में जैसे चाचा जी के साथ गया था, वो तो बड़ी सीधी सीधी रोड थी, काफी चौड़ी रोड थी, 4 लेन या 6 लेन, याद नहीं आ रहा। ये मेहरौली गुड़गांव रोड तो बड़ी थोड़ा नैरो रोड थी मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं, पर मेरे ख्याल 2 लेन थी, थोड़ा वाइंडिंग थी। उसके बिल्डिंग्स जो उसके अराउंड थी वो भी बहुत डिफरेंट थी, कोई मतलब कुछ पुरानी हवेलियां थी, इस तरह की बिल्डिंग्स थी। मुझे लग रहा था कि मैं गलत आ गया। एनीवे, फ्रॉम मेहरौली वी वेंट ऑल द वे टू गुड़गांव। मैं समझ गया कि ये तो एम्पायर स्टेट नहीं मिली। फिर वापस गए हम लोग, फिर एम्पायर स्टेट नहीं दिखी। फिर मैंने टैक्सी रुकवाई, फिर एक चाचा जी ने एक फोन नंबर दे दिया था, मैंने मुझे कहा था कि अगर कभी जरूरत हो तो कॉल कर लेना डायरेक्शन वगैरह के। तो मैंने उस नंबर को कॉल किया, तो जिन सज्जन ने उठाया, फिर मैंने उन टैक्सी ड्राइवर को फोन दे दिया, उसने उन सज्जन ने बड़ी अच्छी तरह समझाया डायरेक्शन, और टैक्सी ड्राइवर तुरंत बड़े आराम से एम्पायर स्टेट लेके गया। तो एनीवे, संगत बड़ा अच्छा लग रहा था मैं कि किसी ने हमें समझा दिया था, टैक्सी ड्राइवर को इतनी अच्छी तरह मुझे भी समझा दिया था कि कैसे मतलब पहुंचे गुरु जी की संगत तक। तो मैंने कहा कि अब जिन्होंने डायरेक्शन दिया उनको एटलीस्ट आई शुड थैंक यू। तो जब खत्म हो गई तो उसके बाद मैं एक सेवादार से मैंने पूछा कि मैंने फोन किया था और किसी ने बड़ी अच्छी तरह बड़ी इजीली बड़े अच्छी तरह में डायरेक्शंस दिए और हम लोग उसके कारण यहाँ पहुंच पाए। तो आई वुड लाइक टू थैंक द पर्सन। वो जिन सेवादार से बात कर रहा था वो तो बड़े अचंभित हुए। मैंने कहा आपने फोन किया और किसी ने उठाया फोन यहाँ पर? हाँ। उन्होंने कहा यहाँ तो कोई फोन नहीं उठाता है, क्योंकि एक बार जब संगत शुरू हो जाती है तो गुरु जी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम फोन नहीं उठा सकते। जब बड़ा आश्चर्य हुआ, उस समय तो नहीं समझ में आई बात, पर बाद में समझ में आ गई कि मैंने फोन तो किया था, एंड आई द पर्सन ऑन द अदर साइड वाज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, पर मुझे डायरेक्शन चाहिए थे, डायरेक्शंस मिल गए। ये भी गुरु कृपा है। तो इस तरह की गुरु कृपाएं होती रहती हैं। एवरी टाइम इट वाज अ मिराकुलस एक्सपीरियंस ऑफ सम काइंड। और मेरे मन में कुछ ऐसा कोई, जब ऐसा मेरी कोई विश लिस्ट नहीं थी, मैं मुझे कुछ ऐसा मन में नहीं था कि मैं गुरु जी के यहाँ ले इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बस इसलिए जाता था कि गुरु जी के दर्शन करने थे बस, और कुछ नहीं। तो ये दर्शन इसलिए करने थे क्योंकि गुरु जी, हमें लगता था गुरु जी की कृपा से हमारी जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो गया। उनके उनके दर्शन हमें कभी कभी करने चाहिए, जस्ट थैंक भाई गोइंग देयर, उनके पैर छुए, उनके पास बैठे, दैट्स ऑल। और इसके बाद एक बड़ी अच्छी एक इंसिडेंस हुआ 99 दिसंबर में। मुझे ये नहीं मालूम था कि बड़े मंदिर था, क्योंकि मैं किसी से बात करता नहीं था, मुझे कुछ जानकारी थी नहीं। तो 9 दिसंबर ऑफ 1999, उस दिन मैं चाचा जी के साथ था, बैठा हुआ था। तो उस समय उस दिन काफी देर हो गई। सब संगत के सभी लोगों को गुरु जी ने मतलब इजाजत दे दी जाने के लिए। करीब 8 ही 10 लोग बचे होंगे। गुरु जी कहते हैं अच्छा चलो बड़े मंदिर चलो। मुझे ये भी नहीं मालूम था बड़े मंदिर कैसे जाएंगे क्या हो। तो मेरे चाचा जी ने कहा कि तुम अपनी कार से मत चलो, हमारी मैं यू गो विद इन माई कार, तो वापस आते समय मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, यू कैन गो बैक टू योर होटल। मैंने कहा ठीक है। उस दिन मतलब उस समय रास्ते में आधे घंटे लगे होंगे या 15-20 मिनट लगे होंगे, मुझे याद नहीं। और चाचा जी मेरे बड़े नाराज थे, बहुत गुस्सा आ रही थी उनको गुरु जी पर। और कह रहे थे गुरु जी बिल्कुल सोचते नहीं है किसको आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको आशीर्वाद देते रहते हैं। और बोला मतलब उल्टे सीधे लोग आते हैं, गलत लोग आते हैं, उनको भी आशीर्वाद दे देते हैं। बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो कि दे शुड नॉट बी इन द सोसाइटी, दे शुड बी बिहाइंड बार्स, उनको जेल में होना चाहिए, उनको भी आशीर्वाद देते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या कह रहे हैं। फिर उन्होंने खुद ही समझाया, उन्होंने कहा कि एक आईएएस ऑफिसर थी जो उस दिन आई थी। उन्होंने कहा शी इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट करप्ट इफ नॉट द मोस्ट करप्ट आईएएस ऑफिशियल इन इंडिया। और इनके लिए अक्सर इनका इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है सीबीआई का। और जब भी इनका इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तो यहाँ पर आती हैं गुरु जी के पास, और गुरु जी की आशीर्वाद लेके जाती हैं। उनकी जितने इन्वेस्टिगेशन का रुक जाता है, फाइल्स वगैरह सब बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा आज यही फिर कर रही है। मेरे चाचा जी का बेटा, माई कजिन, ही वॉज एक्चुअली एट दैट टाइम इन सीबीआई। तो मेरे चाचा जी को मालूम था कि इन्वेस्टिगेशन का फिर से शुरू हो गया। तो इसीलिए बहुत नाराज थे गुरु जी पर कि इस बार फिर ये आ गई है, और इस बार फिर गुरु जी आशीर्वाद इसे दे देंगे और कुछ नहीं होगा, एंड दिस पर्सन शुड बी बिहाइंड बार्स, शी इज अ स्कर्च फॉर द सोसाइटी। बहुत नाराज थे। एनीवे, हम लोग पहुंचे बड़े मंदिर। वॉज अ डार्क दिसंबर नाइट, और उस समय इतना अच्छी तरह बड़े मंदिर लेट अप नहीं होता था जैसा आजकल होता है। उस समय नया नया था बड़ा मंदिर, उसी समय बना था, उसी साल मेरे ख्याल से।
तो हम लोग बाहर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे, गुरु जी की कार उस समय तक आई नहीं। हम लोग उसके थोड़ी देर बाद गुरु जी की कार आई, 5-10 मिनट बाद। और गुरु जी वॉज वॉकिंग, मतलब कि बगल से गुजरे, और फिर करीब 5-10 कदम दूर हम लोगों से गए, फिर तुरंत एकदम से टर्न वेरी एब्रप्टली एंड लुक्ड स्ट्रेट एट माय अंकल। उनसे कहते हैं बहुत स्टर्नली, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। These were his exact words. So that was another message that I want to share with you. गुरु जी की जो कृपा है वो हम सब पर बराबर है। इसमें गुरु जी किसी को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, सबको बराबर आशीर्वाद देते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं, वो पिता परमेश्वर। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि अक्सर लोग ये सोचने लगते हैं कि ये पुरानी संगत है, ये नई संगत है, ये गुरु, अक्सर मैं ऐसे वर्ड्स लोग यूज करते हैं जो कि ये गुरु जी को बड़ी अच्छी तरह जानते थे या गुरु जी के नजदीक थे। ऐसी 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 बातों को आप बिल्कुल इग्नोर करिए अगर आप सुनिए, क्योंकि कोई गुरु जी के कोई नजदीक दूर नहीं है, हम सबों की दूरी या नजदीकी बराबर है, और हम सब पर गुरु जी का आशीर्वाद बराबर। आप ये नहीं कभी सोचिए कि वो गुरु जी की कृपा आप पर कम है या गुरु जी की कृपा आप पर ज्यादा है। गुरु जी की कृपा हम पर, हम सब पर बराबर है। उस कृपा का हम ये क्या करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो इसी तरह के बहुत से एक्सपीरियंस होते रहे, और एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपको बताऊं। करीब 1.5-2 साल बीत गए थे उसके, गुरु जी की, जब गुरु जी पहली, जब गुरु जी ने एक बेटी को ठीक किया, तो मैं सोचता था कि मैं आता हूँ, दर्शन तो करता हूँ, पर ये मतलब आई एम नॉट एक्सप्रेसिंग माई ग्रेटिट्यूड प्रॉपरली। तो मैंने सोचा कि गुरु जी को मुझे इनवाइट करना चाहिए कि हमारे घर आए, थोड़े दिन रहें, तो हम उनकी सेवा कर सकें। तो एक दिन मैंने संगत में गुरु जी से पूछा, गुरु जी आप घर आइए, थोड़े दिन रहिए। नहीं, ये नहीं कहा मैंने बस ये कहा कि घर आइए। तो गुरु जी कहा हाँ मैं आऊंगा। मैं बहुत खुश हो गया। तो उसके बाद समय बीतता गया, फिर मैंने कहा कि गुरु जी ने कह दिया मैं आऊंगा, मुझे ये तो पूछना चाहिए कि कब आएंगे। तो मैंने फिर पूछा कि गुरु जी आप कब आएंगे। गुरु जी ने कहा मैं 1 साल में, दीज वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, 1 साल में आऊंगा। तो मैं, उसके बाद समय बीतता गया, फिर मैंने सोचा कि अब गुरुजी आएंगे तो मुझे मतलब गुरुजी का मतलब अरेंजमेंट करना पड़ेगा, मुझे टिकट गुरुजी के लिए लेना है, मतलब फिर कुछ उनका एयरलाइन रिजर्वेशन करना पड़ेगा। तो मैं ये सोचने लगा कि पता नहीं गुरुजी के पास पासपोर्ट है कि नहीं, गुरुजी के पासपोर्ट पासपोर्ट होना चाहिए, फिर मुझे वीसा दिलवाना चाहिए। तो इसी मतलब आई वाज थिंकिंग अबाउट ऑल दिस मटीरियल लॉजिस्टिक्स इश्यूज। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी आपके पास पासपोर्ट है? मैंने धीरे से पूछा। गुरुजी इतनी कस के ठहाका मार के हंसने लगे, और इतनी कस कस के हंसने लगे, मैंने उनको कभी उतनी ज्यादा हंसते देखा नहीं। फिर चारों ओर देख के कहने लगे सबके जोर जोर से, ये मुझसे पूछ रहा मेरे पास पासपोर्ट है कि नहीं, और इतनी कस कस के हंस रहे थे, मुझे लग रहा था कि इतनी हंसते हंसते गुरुजी अपने लोट पोट हो जाएंगे बिल्कुल। मुझे बहुत एम्बैरसिंग लग रहा था। मैंने कहा मैंने क्या किया, गलत क्यों कर लिया, क्योंकि उस समय इतनी अकल नहीं थी, इतना मतलब समझ नहीं थी मेरी इस मतलब कि गुरु जी कौन है। मैं तो बस उनको ये सोचता था कि महापुरुष है, कोई सिद्धि पुरुष है, गुरु जी अपने को महापुरुष ही कहते थे। तो उसके बाद मैं चुप हो गया। उसके बाद मैंने कभी गुरु जी से उसके बाद नहीं पूछा कि गुरु जी आप कब आएंगे। तो एक ऐसा होता था कि मैं पूरे एशिया पैसिफिक वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे ट्रैवल काफी करना पड़ता था। और ट्रैवल में हम लोग का ये होता था लॉजिस्टिक्स में कि हमारे जो ट्रैवल एजेंट्स उनका कॉन्ट्रैक्ट था कंपनी के साथ, तो वो अपनी कार भेजते थे, एक बड़ी अच्छी मर्सिडीज आती थी उनकी, बढ़िया सी। तो एक बार मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था, तो नाइट फ्लाइट थी हमारी, ओवरनाइट। तो एज यूजुअल उनकी टैक्सी आई, मैं जो ही मैं टैक्सी में बैठा, मुझे ऐसा लगा कि मैं स्वर्ग में आ गया। पता नहीं मतलब इट वाज बहुत ही अच्छा ऐसा एनवायरनमेंट लगा कि कुछ चेंज हो गया, मैं मतलब कहीं दूसरी दुनिया में मैं चला गया। और एकदम से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था एकदम, मतलब इट वाज जस्ट एब्सोल्युटली, जैसा आप अगर कहीं स्वर्ग हो तो मुझे लग रहा था यही स्वर्ग है। तो अब मैं बहुत कंफ्यूज हो गया, मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और पर ये मुझे समझ में आ रहा था कि यहाँ फ्रेग्रेंस। एनीवे, हाफ द वे टू द एयरपोर्ट मैंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा, तुमने यहाँ इसमें कुछ फ्रेग्रेंस तुमने डाल रखी है टैक्सी में क्या? कहता नहीं। तो फिर मैं और कंफ्यूज हो गया। फिर मुझे बहुत बाद में समझ में आया, एक दैट वाज एग्जैक्टली 1 ईयर जब गुरुजी ने कहा था कि आएंगे, और गुरुजी ने आके दर्शन दिए मुझे। पर मैं थोड़ा समझने की उस समय इतनी शक्ति नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, तो मैं समझ नहीं पाया।
तो एज मतलब ये आपको ये बताना चाहता था कि आपको याद रहे न रहे, गुरु जी ने कुछ कहा है तो वो जरूर होगा, करेंगे या करवा देंगे। देन ही हैड सेड कि 1 साल में आएंगे, तो 1 साल में आ गए। और इस तरह की बड़ी अ- अनोखी अनोखी चीजें हुआ करती रही हमेशा गुरु जी के पास। जब भी जाता था मैं देखता था तरह तरह की परेशानियां लेके लोग आते हैं, सबकी परेशानियां गुरु जी ठीक कर देते हैं। तरह तरह की बीमारियों से लोग आते हैं, सबकी बीमारियां तुरंत ठीक कर देते हैं। और बड़े मतलब एकदम तुरंत, मतलब इंस्टेंटेनियस, मतलब वो ट्रीटमेंट करते थे। मतलब कोई टर्मिनल डिजीज वाला कोई भी आए, कोई हार्ट पेशेंट हो, कोई कैंसर हो, कुछ भी हो, तुरंत गुरु जी कुछ अपना जो भी करना होता था करके तुरंत ठीक कर देते। मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि मतलब इतनी इतनी मतलब गुरु जी की इतनी शक्ति है कि सबको ठीक करते रहते हैं। और अम, लोग कहते थे गुरु जी शिव जी हैं। मैंने कहा हो सकता है शिव जी हैं, पर मुझे कैसे मालूम शिव जी हैं? मुझे तो हाउ डू आई नो कि शिव जी हैं या मनुष्य हैं या कौन है? तो मैं अक्सर सोचता रहता था कि गुरु जी हैं कौन। पर मुझे एक बात तो समझ में आ गई थी कि गुरु जी सोते नहीं थे, क्योंकि संगत में हम लोग बहुत देर देर तक बैठे रहते थे गुरु जी के साथ। 2 बजे बज जाते थे, 3 भी बज जाते थे। और मुझे बताया जाता था कि उसके बाद गुरु जी पाठ करते हैं। मैं सोचता था हम लोग संगत में इतनी देर तक बैठे रहते हैं, गुरु जी की मतलब बैठने की इजाजत देते हैं, और जब सब लोग चले जाते हैं तो उसके बाद गुरु जी पाठ करते हैं। और पाठ भी लंबा करते होंगे तो तब तो सोते कब होंगे? तो जब तक पाठ इन गुरु जी का खत्म हो जाता होगा तब तक तो सुबह हो जाती होगी। और सुबह फिर उनकी दिनचर्या होती होगी, लोग आना शुरू कर देते हैं, उनका जो भी होता होगा। तो यही प्रश्न मेरे मन में रहता था कि गुरु जी सोते हैं कि नहीं। परंतु गुरु जी ने यह भी कह रखा था कि मुझसे कुछ पूछते नहीं। और मेरी हिम्मत भी नहीं होती थी। मैं एक तो मेरी दो डिफिकल्टीज थी। एक तो मुझे लगता था कि आई एम एट अ वेरी लो लेवल कंपेयर टू गुरु जी, तो मुझे उनसे ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं होती। दूसरा ये कि गुरु जी पंजाबी बोलते थे, और वो भी बिल्कुल ठेठ अपने गांव की पंजाबी, डुगरी की पंजाबी, और बहुत तेजी से बोलते थे। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता। तो दैट बेसिकली मुझे लगता था कि कम्युनिकेशन गैप है, कि मैं कुछ भी पूछूंगा तो गुरुजी बोलेंगे तो मुझे समझ में तो बिल्कुल आएगा नहीं, इसलिए मैं कुछ पूछता भी नहीं था। एक दिन ऐसा अकेला अकेला बैठा था, गुरुजी एक्स्ट्रा मौका दे देते थे अकेले बैठने के लिए। एक दिन अकेला बैठा था, मैंने मेरे मन में मैं सोचने लगा कि यार मैं गुरुजी से पूछ लूं, गुरुजी सोचते हैं कि नहीं। जी अगर हो सकता है नाराज हो जाए, पर ठीक है, आई एम अलोन, तो ऐसा कोई कोई बात नहीं, नोबडी विल सी। अगर गुरु जी नाराज होंगे कुछ, तो इट विल नॉट बी वेरी एम्बैरेसिंग। तो मैंने धीरे से पूछा, गुरु जी आप सोते हैं? तो गुरु जी इतने प्यार से मुस्कुराए, और हम आपको बता नहीं सकता मैं उनकी मुस्कुराहट के बारे में। मुझे लगा जब वह मुस्कुराए कि दुनिया की जितना प्यार है, दुनिया का जितना स्नेह है, सब वहां पर है। और मुझे लग रहा था, ऐसी फीलिंग हो रही थी कि जैसे पहले मैंने आपको बताते हुए जैसे मैं स्वर्ग में पहुंच गया। एकदम आई कांट डिस्क्राइब, इतनी अच्छा लग रहा था मुझे उस समय जब गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था बस मैं पूरा मतलब डूब रहा हूँ प्यार में। और फिर गुरु जी बोलते हैं, बहुत क्लियरली उन्होंने मुझे समझाया, और उस बिल्कुल हिंदी बोले, पंजाबी नहीं बोले, डोगरी की पंजाबी नहीं बोले, वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोले। और गुरु आई रिपीट गुरु जी वर्ड्स, गुरु जी ने कहा, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? दीज वेर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, कि अगर मैं सो जाता हूं तो जो विल लुक आफ्टर द क्रिएशन। तो गुरु जी ने बता दिया कि वो कौन थे। तो परंतु हम लोग मनुष्य हैं, उसके बाद मेरा अपना जीवन के सब पूरा चेंज हो जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग ऐसा कि हम वैसे ही लगता था कि गुरु जी हैं, और फिर वहीं गुरु जी के दर्शन के लिए जाता था, एंड माई बिहेव कंडक्ट एंड बिहेवियर रिमेन द सेम। तो इसमें चेंज नहीं आया, उसमें एक्चुअली चेंज आ जाना चाहिए। परंतु अब मुझे दुख होता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उस दिन गुरु जी ने समझा दिया कि वो कौन थे। उसके बाद गुरु कृपा, देखिए गुरु कृपा जो होती है वो सब तरह से होती रहती है। मैंने कभी गुरु जी से कुछ मांगा नहीं, कुछ पूछा नहीं, परंतु उनकी कृपा अनंत थी। हम जैसा बताया आपको, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर था सिंगापुर में, और मेरी पोस्टिंग हुई थी 96 में, जनवरी में। गुरु जी से दर्शन हुए 98 दिसंबर में। तो फ्रॉम 96 टू 98 मुझे थोड़ा परेशानियां हुई, क्योंकि मेरे एम्बिशंस बहुत थी कि बिजनेस ग्रोथ वगैरह के लिए। कंपनी का सपोर्ट बहुत कम था, बिकॉज कंपनी वाज नॉट वेरी इंटरनेशनली फोकस्ड, दे वर बेसिकली वेरी यूएस फोकस्ड। और
मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से बिजनेस ग्रो हो। फिर एनीवे काम चलता रहा। पर जब तो एक बार जब गुरु जी के दर्शन हो गए, उसके बाद तो ऐसा काम चला कि मुझे बिल्कुल समझ ही में नहीं आया कि किस तरह से इतना बिजनेस ग्रोथ हो रही थी, क्या हो रहा था। मैंने प्लांट भी एक चाइना में मतलब लगाया। जो प्लांट था कि बहुत बड़ा प्लांट था, और इतनी आसानी से बन गया सब कुछ कि ये भी मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ कैसे हो गया सब। और दैट प्लांट बिकेम प्रॉफिटेबल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन। ये ऐसा कभी यूजुअली होता नहीं है, प्लांट्स को ऑपरेशन इन आफ्टर दे बिकम ऑपरेशनल एक 2-3 साल लग जाते हैं यूजुअली बिकम प्रॉफिटेबल। और ये प्लांट बिकेम वेरी प्रॉफिटेबल इमीडिएटली बेसिकली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन। और जो बिजनेस था दैट यूज्ड टू ग्रो एट लाइक 50% a year, 70% a year, 80% a year. और हर साल my company would force me to increase my plans very very big, and doesn't matter कितना भी plan increase होता था, that I used to beat the plan again by 30%, 40% every year. और company used to restrict me इतना because they didn't want me to export anything from China. So they would restrict me कि आपको चाइना में जो आपको मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी प्रोडक्शन है, you can only sell to China. But that didn't matter. The business was still growing so fast. और मैं सोच रहा था कि ये सब मैं बहुत बहुत मतलब कलाकार हूँ, मैं बहुत धुरंधर हूँ। आई वाज आई वाज गिविंग माई सेल्फ द क्रेडिट कि मैं मेरे कारण इतना हो रहा है। उस समय इतनी अकल नहीं थी, इतनी समझ नहीं। और गुरु जी ने हमें समझाने की बहुत कोशिश करी, पर समझ में नहीं आता था। जैसे आपको एग्जाम्पल तो एक बार मेरा बॉस मुझे एनुअल रिव्यू कर रहा था। तो annual review was basically remote. He was in US, I was in Singapore. It was late night, मैं ऑफिस में बैठा था। तो इट वाज ओल्ड स्टाइल फोन, जिसमें कॉर्डेड फोन। मैं बात कर रहा था, वो फोन से प्लास्टिक पीस, उसमें से गुरुजी की इतनी कस कस के सुगंध आने लगी ड्यूरिंग दैट रिव्यू। और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि मतलब फोन से गुरुजी की सुगंध आ रही है। And it was my boss who was on the other side talking, and the more he talked, the more the phone became fragrant. और मुझे आई शुड हैव अंडरस्टूड, अब समझ में आता है कि गुरुजी वाज टेलिंग मी कि वो मुझ मेरे बॉस से बुलवा रहे हैं जो का मन है। And the review was always superlative. I always had wonderful reviews and wonderful performance reviews. तो उस बार इतनी सुगंध थी उस प्लास्टिक पीस फोन में कि मैं फोन आई रिमूव दैट फोन, क्योंकि उसमें अब यू कुड रिमूव फ्रॉम द कॉर्ड, राइट। उसमें घर ले आया, मैंने तो उषा को दिखाया, मैंने कहा देखो गुरु जी की सुगंध इसमें। और आई केप्ट दैट पीस ऑफ फोन एट होम। और 10-15 दिन तक जब तक मैंने घर पे रखा, वो फोन इतना फ्रैग्रेंट रहा, वो प्लास्टिक ऑफ पीस, कि आई कांट टेल यू। तो इस तरह की गुरु कृपा होती रहती थी। गुरु जी अक्सर कहते थे, देखो मेरी शक्ति लगती है पर अक्सर लोग समझ नहीं पाते हैं कि मेरी कृपा है। तो दैट वाज द केस विद मी क्वाइट ऑफन। उनकी कृपा रहती थी पर मैं समझ नहीं पाता था। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया, इतना समझ में आ जाता था कि गुरु जी का मिराकिल हो रहा है, पर इतनी इतनी समझ नहीं आ रहा था कि उनकी गुरु जी के मिराकिल हो रहा है मेरे बिजनेस में, मेरे परफॉर्मेंस में, व्हाट माय बॉस इज सेइंग, हाउ आई वाज बीइंग ट्रीटेड। तो इस तरह की चीजें बहुत होती रहती है। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। इन ईयर 2004 गुरु जी के दर्शन के लिए मैं आया, गर्मी का दिन था, इट वाज मे 2004। और होटल में मैं आई वाज टेकिंग अ शावर, उषा भी थी। तो माय बॉस कॉल्ड व्हाइल आई वाज स्टिल इन द शावर, एंड इट वाज आई थिंक द डे वाज फ्राइडे। एंड बॉस सेड दैट आई शुड बी इन यूएस ऑन मंडे। एंड उन्होंने रीजन ये दिया कि दे वर गोइंग थ्रू मैनेजमेंट चेंज, होता था हर 4-5 साल बाद। उन्होंने कहा दे वर लुकिंग फॉर अ न्यू ऑपरेटिंग वाइस प्रेसिडेंट। उन्होंने कहा जितने भी नाम दिए गए बोर्ड को, बोर्ड डिडंट एक्सेप्ट एनी नेम, इन द एंड दे गेव माय नेम। और उन्होंने बोर्ड ने मेरा नेम दे कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल, बिकॉज बेसिकली आई हैड वेरी वैलिड बैकग्राउंड। मैं इंजीनियरिंग बेसिकली बाय ट्रेनिंग आई एम एन इंजीनियर। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में थोड़ा काम किया, फिर मैंने ऑपरेशन में, मेरा मार्केटिंग में काम था, फिर मेरा जनरल मैनेजमेंट में काम था। तो इस तरह से मैं आई हैड अ फेयरली डाइवर्स बैकग्राउंड। तो बोर्ड एक्सेप्टेड माय me as a potential candidate, but they rejected everybody else. तो मैंने मेरे बॉस ने कहा यू मस्ट कम। मैं मुझे जाने का बिल्कुल मन नहीं था वापस। आई रियली वांटेड टू स्टे इन सिंगापुर।
मैंने बॉस से थोड़ा समझाने की कोशिश करी कि थिंग्स आर वेरी गुड एंड थिंग्स विल वर्क आउट, दे विल कीप इंप्रूविंग एंड सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर द कंपनी टू कीप मी देयर। तो बॉस ने कहा नहीं नहीं, यू मस्ट कम। उस बॉस की ये प्रॉब्लम थी कि boss means, he was the president of a subsidiary. We were a company, but we were owned by much larger company. So boss का ये reasoning थी कि if I don't go, the board will put somebody else from the headquarters, from the um, global headquarters, or and under my boss. That would not be comfortable for the situation, because the boss would not know him, and the person may not be loyal. So these things are very important, as we move up in the hierarchy. The boss expects us to be loyal, and the culture should be same. So he said, you must come, otherwise I'll be in a very difficult situation. So how can I say no? ठीक है, मैंने इंतजाम किया। तो मतलब I'm going ahead actually। उसके बाद जब कॉल खत्म हो गई, तो उसके बाद गुरु जी के दर्शन के लिए हम लोग गए। तो गुरु जी के जैसे ही मैंने पैर छुए, गुरु जी कहते हैं इनकम डबल। देखिए, उनकी उन्हीं के गुरु जी हैड अरेंज्ड ऑल दैट। तो फिर मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी, मेरा बिल्कुल जाने का मन नहीं। मुझे सिंगापुर में बहुत अच्छा लगता है, वहां जब तक हूँ तो आपके पास आपके भी दर्शन होते रहते हैं, तो मैं बिल्कुल जाना नहीं चाहता। गुरु जी एकदम चुप हो गए, करीब 15-20 सेकंड चुप थे। उसके बाद गुरु जी बोलते हैं, अच्छा ऐसा कर, घूम के आ जा, सैर करके आ जा। मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। एनीवे, तो आई मेड प्लान्स, आई एंड द रीजन एक्चुअली, आपको ये मैं बताना भूल गया कि देयर वाज वन मोर पर्सन whose name was given, and he was the financial, VP in our company, in our subsidiary, and he would have been very acceptable to my boss, because bossy के लिए, मेरे bossy के लिए काम करता था, but his name was rejected because his background was completely financial। उसने और कुछ नहीं किया। तो पर उसको uh, but they were also interested in giving him the job, and actually later on I learned कि उसको job offer भी किया था उन लोगों ने before my name was proposed, पर वो घबरा गया because he didn't have enough of a diverse background to be comfortable in the operating position। उसने job नहीं accept किया। So that was the reason they were reaching out to me। My boss was reaching out। Anyway, ऐसा हुआ, चूंकि मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं नहीं जाना चाहता, गुरुजी rearranged everything। जब उस when that financial VP found out that I was going to go to meet with the board, and that I'll be given the job, he changed his mind। उसने फिर सोचा होगा, जैसे गुरुजी ने सोचा दिया होगा कि it's a great opportunity and he must accept it। So on Sunday when I was in the air flying to US, he called and he accepted that job। By the time I reached there and met with the chairman of the company on Monday morning, basically my trip was actually not needed because the job was already given to somebody by then। जैसा गुरुजी ने कहा था सैर करके आ जा, exactly वैसा ही हुआ। So Guruji had arranged that big promotion for me, uh, increase in income and all that, जैसा गुरुजी ने कहा double income। but Guruji also rearranged it। जब गुरुजी ने ऐसा सोचा कि मेरा मन नहीं था जाने के लिए, Guruji also rearranged everything, and basically I could stay in Singapore। पर मुझसे ये गलती हो गई, उस समय इतनी समझ में नहीं थी कि गुरु knows best। So we don't know। इसीलिए गुरुजी हमेशा कहते थे मांगो मत मानो। और उस दिन मैंने गुरु से मांगा कुछ, राइट। मैंने गुरु जी से मांगा कि मुझे जो बिग इनकम इंक्रीज एंड गोइंग बैक टू यूएस आई डोंट लाइक। तो गुरु जी ने अरेंज किया था फॉर अ गुड रीजन। मुझे नहीं मना करना चाहिए। अब बाद में मुझे समझ में आया था, बहुत साल लगे, क्यों नहीं मना करना चाहिए था। बट एनीवे, एट दैट टाइम जो मैंने कहा तो गुरु जी ने कर दिया, परंतु वो अच्छा नहीं था मेरे लिए। इसीलिए गुरु जी हमेशा हमेशा समझाते थे मांगो मत मानो। ये हमें हमेशा हम लोग गलतियां कर देते हैं, गुरु जी से मांगने लगते हैं। तो हमें तो मांगना तो कभी भी नहीं चाहिए। दैट शुड बी अ कंप्लीट नो। नो, बिल्कुल कभी नहीं, कुछ भी नहीं मांगिए। गुरु जी सब कुछ जानते हैं। गुरु जी को मालूम है क्या हमारे लिए अच्छा होगा, क्या बुरा होगा। जितना जितना हम आगे सोचने की शक्ति नहीं हमारी, वो सब उनको सब मालूम है। He knows how everything will turn out। It's all by his कृपा। तो आप कभी भी कुछ भी नहीं गुरु जी से मांगना है। आप बस गुरु जी में अगर आपका प्यार है तो बस प्यार बनाए रखिए, गुरु जी का ध्यान करिए, मांगने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं।
और आपको तो मैं बहुत बता सकता हूँ कि एक बात और भी बता सकता हूँ कि इम्पोर्टेंस ऑफ सरेंडर। ये जो आप जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जैसे मांगिए मत मानिए, तो बेसिकली इट इज सरेंडर ना, ये दिस इज समर्पण। जब आप समर्पण कर देते हैं तो आप ना मांगने की आवश्यकता नहीं है। एंड यू हैव गिवन योर सेल्फ योर गुरु। तो इसका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मुझे दिलाया गुरु जी ने, जो उस समय मुझे नहीं समझ में आया, बाद में समझ। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं सिंगापुर में था और दिल्ली जाता था गुरु जी के दर्शन के लिए, तो मेरा रूटीन ये हुआ करता था कि बृहस्पतिवार की फ्लाइट ले लेता था। फ्लाइट सिंगापुर एयरलाइंस की करीब 9:30 बजे पहुंचती थी, और सीधे मैं संगम में चला जाता था। जब तक पहुंचता था 10:30 बजे होते थे। और गुरु जी बड़े खुश होते थे और प्यार से, मतलब बड़ा प्यार दिखाते थे और बड़े प्यार से कहते थे लंगर खाओ बैठो, और देर तक बैठने देते थे। उसके बाद फ्राइडे सैटरडे की भी चला जाता था। संडे को वापस आना होता था, फ्लाइट का टाइम 11:15 बजे। तो मैं करीब 8:30 बजे वहाँ संगत से उठ के चला जाता। That gave me enough time to be at the airport in time, go through the process to board the flight. परंतु एक दिन मेरे मन में ये विचार आया, संडे था उस दिन, और कि मैंने कहा कि मैं गुरु जी के यहाँ जाता हूँ तो अपने मन से उठ के चला जाता हूँ, तो ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। जब गुरु जी हमें बोले हैं कि जाओ तभी मुझे जाना चाहिए। उस दिन एज इट हैपेंड मेरे चाचा जी भी साथ थे, उषा भी थी, और भी कई लोग थे परिवार के। तो मैं बैठने में मुझे चाचा जी के साथ जगह मिली गुरु जी की संगत में। तो एज टाइम पास्ट चाचा जी मुझसे कहने लगे, अशोक उठो अब जाओ, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट में यू विल मिस योर फ्लाइट। तो मैंने उस समय मैंने ठान लिया था कि मैं आप तो नहीं जाऊंगा जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे। और मैंने क्यों सोचा, ये भी गुरु जी की कृपा है कि उन्होंने इस तरह की मतलब सोच डाल दी मेरे दिमाग में, टू टीच मी अ लेसन। तो थोड़ी देर कुछ समय तक तो मैं इग्नोर करता रहा चाचा जी को, कई बार कहते रहे कि उठो उठो जाओ। तो 2-3 बार तो मैंने इग्नोर कर दिया कि मैं, पर मुझे फिर बड़ा बुरा लग रहा था कि इट इज अ फैमिली एल्डर, आई शुड रेस्पेक्ट हिम, आई शुड नॉट इग्नोर। तो जब उन्होंने 2-3 बार और बोला तो फिर मैं उठ गया, गुरु जी की तरफ गया। गुरु जी हंसने लगे, मुझे दूरी से हंसते हुए कहते हैं, तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा। आके बैठ गए। मैंने कहा चाचा जी, फ्लाइट कैंसिल। Now Chachaji was also at peace because he knew that Guruji will cancel the flight. So anyway, as time passed, काफी देर हो गई और फिर गुरुजी ने बुलाया और कहते हैं अच्छा जा। So it was so late that there was no, I could have made my 11:30 11:15 departure. But anyway, जब मैं बाहर आया तो चाचा जी भी बाहर आए, उषा भी बाहर आई, लोग भी परिवार के बाहर थे, just to say goodbye। पर चाचा जी ने ये कहा मुझसे, देखो अब तुम्हारी फ्लाइट तो यू वोंट मेक योर फ्लाइट, तो ऐसा है कि चले जाओ एयरपोर्ट, वापस आ जाना और लोग साथ ही घर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये दिस वाज द ओल्ड एयरपोर्ट एट दैट टाइम। तो जब छोटा सा एयरपोर्ट हुआ करता था, आप सबको तो मालूम ही है, उस समय 4 गेट्स हुआ करते थे एंट्री। तो एज योर कार वुड अप्रोच द एयरपोर्ट, उसमें 3 गेट्स तो दिखाई देते थे कम से कम एक साथ। तो मैं आपको जो सीन था, तो दैट वाज वेरी यूजुअल सीन। बहुत भीड़ थी, इट वाज टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड केओस। परंतु मुझे ये देखने में बड़ा आश्चर्य हुआ कि एज अभी अप्रोच एयरपोर्ट के सामने पहुंच गए कि गेट्स खाली थे, भीड़ एकदम बहुत चारों तरफ एज यूजुअल भीड़ थी और काफी डिसऑर्डरली था, एज यूजुअल यूज्ड टू हैपन। परंतु कोई भी नहीं था गेट में, मतलब गेट, फिर मैं उतरा। आई यूज्ड टू गो ऑन गेट नंबर 3, आई थिंक दैट वाज सिंगापुर एयरलाइंस। तो काउंटर सामने हुआ करता था। मैंने देखा कि कोई भी गेट, मतलब आई कुड हैव एंटर्ड एनी ऑफ द गेट्स, गेट किसी भी गेट में कोई भी नहीं था। मतलब इतनी भीड़ थी, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि इतनी भीड़ थी, क्या कर रहे थे लोग सब, कोई गेट पे क्यों नहीं था। बट आई कांट एक्सप्लेन, ये सब गुरु जी के सब मिरेकल हो रहा था, उस समय नहीं समझ में आ रहा। एनीवे आई वॉक थ्रू द गेट। उसमें सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर सामने ही हुआ करता था, छोटा सा एयरपोर्ट था वो। तो मैंने देखा काउंटर में कोई साइनेज नहीं है, वहां पे कोई आदमी नहीं है। तो मैं थोड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा क्या हो गया सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर। मैं मुड़ा, पुलिस कांस्टेबल से मैंने पूछा, जो पुलिस ऑफिशियल जो रहते थे कि जो पासपोर्ट चेक करते थे, तो मैंने पूछा यहाँ सिंगापुर एयरलाइन का काउंटर था, क्या हुआ। उन्होंने कहा वो आप बहुत लेट आए हैं, उन्होंने अब चेक इन बंद कर दिया है, परंतु आप जाइए देखिए, हो सकता है आपको मिल जाए वहाँ। आई अप्रोच द काउंटर, वहाँ पीछे उनके केबिन था, वहां से somebody came and he said, "Are you Mr. Singh?" मैंने कहा yes। तो he handed me my boarding pass। तो उस समय तक भी मुझे कुछ इतना ज्यादा आश्चर्य नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने बोर्डिंग पास प्री प्रिंट करते थे सिंगापुर एयरलाइंस वाले, बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए। तो मैंने कहा शायद मे बी आई एम द लास्ट वन।
मैं भी माई ओनली बोर्डिंग पास लेफ्ट, उन्होंने मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने जल्दी से अपना एम्बार्केशन कार्ड भरा और मैं आई वेंट टुवर्ड इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन में बहुत भीड़ रहती थी और एयरपोर्ट बिल्कुल खचाखच भरा हुआ था, बहुत भीड़। और फिर वही द सेम काइंड ऑफ सीन रिपीट्स। वहां पे करीब 6-7 काउंटर थे और भीड़ इतनी थी पर सभी काउंटर पे कोई नहीं था। मुझे अब मुझे थोड़ा समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। गुरु जी की कृपा है। Then I just basically walked through the immigration and in a way, basically walk because there's no way, nothing. उसके बाद दबे, उसके बाद नीचे, उसके बाद बहुत बड़ा हॉल रहता था वहाँ उस पुराने एयरपोर्ट में, बहुत बड़ा, जहाँ पे सब लोग उसके बाद सिक्योरिटी के लिए जाते थे। सिक्योरिटी के वहाँ बड़े ऊंचे ऊंचे 2 डोर्स हुआ करते, और सिक्योरिटी में भी बड़ी लंबी लाइन लगा करते। और जैसा पहले हो रहा है, द सेम सीन इज रिपीटिंग। एयरपोर्ट भरा हुआ है और हर जगह लोग भरे हुए हैं, परंतु वो जो 2 गेट्स हैं उन पर कोई भी नहीं है। Basically, I'm walking through the whole airport, from the outside to the immigration, the security, all the way to the plane. Within probably no more than 10 minutes of entering the airport, I was at the gate, or I was the last person to board. मैंने जब भी प्लेन में बैठा, तो within a few minutes they closed the door and the plane took off. तब तक मुझे समझ में आ गया अब तक कि ये तो गुरु जी की कृपा थी। तुरंत as things were happened. Anyway, अगले दिन मैंने फोन किया, उषा को बोला कि भाई अगली बार जब जाना, इट वाज ऑलरेडी मंडे इन इंडिया, मैंने कहा जब बृहस्पतिवार को जाना गुरु जी के दर्शन करना, तो गुरु जी को प्लीज थैंक हिम ऑन माई बिहाफ कि इतनी अच्छी तरह उन्होंने मुझे मतलब प्लेन में बैठाया। ये डिडंट टेक मी मोर देन 10 मिनट्स प्रॉब्ली टू गो फ्रॉम आउटसाइड टू द प्लेन। नो प्रॉब्लम, एंड देयर इज नोबडी आई एनकाउंटर्ड, कोई वेट नहीं, कुछ नहीं। एनीवे, देन ऑन फ्राइडे उषा कॉल्ड मी, उन्होंने कहा कि मैं रात में जब कल गई, गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया बोलने का कुछ। गुरुजी हंसने लगे, कहते लगे अंकल की कैसी थी बोर्डिंग बताओ। जस्ट गुरु जी जैसा कहते थे ना, कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है गुरु जी कृपा का। आई थिंक बट मोस्ट ऑफ द क्वाइट ऑफन यू वुड आल्सो बता देते थे कि क्या हो रहा है। गुरु जी ने खुद ही बता दिया कि उनकी कृपा से मेरी बोर्डिंग इतनी अच्छी हुई। तो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सी गुरु जी कुड अरेंज, बीइंग हु ही वाज, ही इज, so he can arrange the world, the whole universe as he would like. उन्होंने बहुत in a way, in a very small way, from where he is, उन्होंने अरेंज कर दिया था। हर जगह भीड़ थी, हर जगह सब लोग थे, पर जहाँ जहाँ मुझे जाना था वहां को। तो इस एक और आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। एक बार गुरु जी ने मुझसे कुछ करने को कहा, मैं गुरु जी के पास खड़ा था, एक सेवादार थोड़ा दूर थे। तो जैसे मैंने बताया कि गुरु जी बड़ी जल्दी बोला करते थे और अपनी गांव की पंजाबी में बोलते थे, तो मुझे समझ में आता नहीं, मैं ठीक से समझ नहीं पाया जो गुरु जी कह रहे थे। और मैंने दुविधा में था, मैंने कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मुझे जैसे बता चुका हूँ, मुझे ऐसा लगता था मेरे से अच्छा लो लेवल, वो उतने हाई लेवल पे हैं, तो मैं मुझे झिझकता था बहुत, मैं बात नहीं कर पाता था। तो मैंने पूछा नहीं उनसे कुछ, क्लैरिफिकेशन नहीं लिया बेसिकली क्या कह रहे थे। फिर मैंने जो सेवादार थे थोड़ा दूर खड़े थे, तो और कोई नहीं था आसपास। तो मैंने कहा गुरु जी ने क्या कहा था, आप क्या सोचते हैं, क्या कह रहे थे गुरु जी। उन्होंने अपनी समझ बता दिया। कुछ हमें मेरी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था, उन्होंने जो समझ में अपनी से बता दिया, उसी तरह से मैंने समझा जो जितनी अपनी समझ होती थी। एंड देन आई एंडेड अप डूइंग व्हाट आई थॉट ही सेड, बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट्स नॉट व्हाट ही सेड। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि गुरु जी ने कुछ करने के लिए कहा था और मैंने किया नहीं, और दैट टाइम हैड पास्ड टू डू दैट। तो उसके बाद मैं उसे ठीक नहीं कर सकता था, जो भी करना था मैंने करने के लिए बताया था गुरु जी ने। तो उसके बाद मैं थोड़ा आई वाज फीलिंग क्वाइट सैड कि गुरु जी ने कुछ कहा करने को, मैंने वो किया नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया। तो फिर गुरु जी ने एक दिन कहा कि संगत में आया था मेरे, और कहा कि अगले दिन दिन में आओ। दिन में कभी नहीं बुलाते थे, पर उस दिन उन्होंने दिन में बुलाया और दिन में एक समय दिया, तो मैं पहुंच गया। और कोई नहीं था वहां गुरु जी के पास। जो ही मैं पहुंचा, गुरु जी ने मुझे एक पर्ची पे 2 फोन नंबर लिख रखे थे, तो उन्होंने मैं दो नंबर दे दिए तुरंत। उन्होंने कहा देखो, पहला नंबर गौरव का है, गौरव गुरु जी का नेफ्यू, और दूसरा नंबर गुरु जी का, उन्होंने कहा मेरे ड्राइवर का है। और मैंने इन दोनों को बोल दिया है,
जब भी तेरा फोन आए मुझे तुरंत बताए, मैं पाठ ही कर रहा हूँ तो भी तुझसे बात करूंगा। तो कभी तू परेशान नहीं होना, कुछ कभी भी जरूरत है तुरंत अपने गुरु को कॉल करना। और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं डालते। तो गुरु जी मैसेज वॉज वेरी क्लियर। इसी उस दिन मैंने ये बेवकूफ़ी करी थी कि गुरु जी से पूछने के बजाय मैंने किसी और से पूछना शुरू कर दिया कि गुरु जी क्या कह रहे थे। मुझे कभी नहीं करना चाहिए। तो गुरु जस्ट टू एक्सप्लेन दैट टू मी, गुरु जी ने बुलाया उस दिन, और गुरु जी ने बड़ी फिर बहुत अच्छी तरह समझाया। उन्होंने कहा अपने और अपने गुरु के बीच में किसी को नहीं लाते, बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट किया कर। तो ये मैसेज इज फॉर ऑल ऑफ अस। आप सबसे मेरा ये निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि आप किसी के थ्रू गुरु जी से नहीं कांटेक्ट करने की कोशिश करें। आपको जो भी करना है गुरु जी से, यू हैव टू कांटेक्ट हिम डायरेक्टली। और उनका कांटेक्ट बहुत सिंपल है। गुरु जी गुरु जी कांटेक्ट के लिए केवल हमें ध्यान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। केवल आप गुरु जी के लिए समय निकालिए, उनके लिए उनके ध्यान में बैठिए बस। और अलाउ सम टाइम, 30-40 दिन अपने को समय दीजिए। आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आ जाएंगी। और गुरुजी ने ये भी मुझसे कहा, मैं मैं हमेशा तेरा जब भी मन है तू कॉल कर, मैं तेरे से फोन बात करूँ। मैं पाठ कर रहा हूँ तो भी बात करूँ। तो ही इज ऑलवेज अवेलेबल। गिव दैट मैसेज दैट आई एम फॉर मी टू शेयर विद यू। जब भी आपको गुरु जी से कांटेक्ट करना है तो आप ही को कोशिश थोड़ी सी करनी पड़ेगी। उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं, आप अपने दरवाजे नहीं बंद करिए अपनी। मतलब हम लोग अक्सर ये गलत सलत सोचने लगते हैं कि हम लंगर खाएंगे तब गुरु जी की कृपा होगी, मंदिर जाएंगे तब गुरु जी की कृपा होगी, या किसी और से पूछेंगे तब गुरु जी की कृपा होगी, या ये शायद गुरु जी के बारे में ज्यादा जानते हैं, गुरु जी के नजदीक है, उनको बता दें तो हमारा मैसेज गुरु जी को मिल जाएगा। ये सब आप बात अपने मन से हटा दीजिए। आपको गुरु जी से कांटेक्ट डायरेक्टली खुद ही करना है। और उसके लिए थोड़ा आपको थोड़ा मतलब परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब आपको थोड़ा मेडिटेशन करिए, थोड़ा मतलब ध्यान में बैठिए। और ये कभी नहीं सोचिए कि आप ध्यान नहीं कर सकते हैं। ये तो गुरु जी करवाएंगे ना, या आप हम पर तो नहीं है। ये सब तो गुरु जी करवा देते हैं। बस ध्यान में बैठिए तो गुरु जी से थोड़ा प्रार्थना कर दीजिए कि गुरु जी आपके ध्यान में बैठना चाहते हैं, तो आप जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप ध्यान करवाइए। देखिए हम लोग जब गुरु जी की संगत में जाते थे एम्पायर स्टेट में, तो दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन। गुरु जी की अपने 2 घंटे तक करीब वहां पर शब्द चलते थे। और गुरुजी, जब हम इतनी अच्छा उस समय एनवायरनमेंट होता था और हम सब ध्यान में रहते थे, और इतना अच्छा ध्यान रहता था कि अगर आप वहां थे नहीं तो आपको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अगर आप वहां थे तो आपको मालूम है कितना अच्छा ध्यान होता था। इट वॉज एज इफ वी वेर इन समाधि। समाधि इज अल्टीमेट, बियॉन्ड ध्यान। व्हेन वी कनेक्ट विद गुरु, दैट इज समाधि। तो आई थिंक मैं इतना मतलब मुझे इतना ज्यादा कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो है नहीं, मुझे इतनी ज्यादा जानकारी है, बट आई थिंक वी यूज्ड टू बी इन समाधि। और एक इतने अच्छा लगता था कि कभी मन करता था कि अभी ये जो मतलब ये मेडिटेशन खत्म ही नहीं हो, ध्यान खत्म ही नहीं हो, संग मतलब शब्द चलते ही रहें और हम बैठे ही रहें। और इतना मतलब छोटा सा बहुत बड़ा हॉल नहीं था एम्पायर स्टेट का जहाँ पे थे संगत, और बहुत ज्यादा लोग रहते थे। बड़ी मतलब हम लोग टाइट बैठने को ज्यादा जगह वगैरह नहीं मिलती थी। So वी वर नॉट कंफर्टेबल, बट जब ध्यान लगता था तो इतना कंफर्ट की फीलिंग रहती थी कि आपको मैं बता नहीं सकता। ये नहीं कभी सोचने में कभी ये सोचते थे कि मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन है या कुछ है, कुछ नहीं। was never, no such thoughts ever came, no such feelings came। कोई इतना अच्छा रहता था कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। अगर आप ये रहते उस समय, अगर आप थे तो आपको मालूम ही होगा। और एक समय तो मेरे मन में आए, मैंने कहा कि मैं ध्यान में आ जाता हूँ, मैं देखता हूँ एक दिन मुझे आंख खोल के देखना चाहिए कि अगल बगल लोग वाले भी ध्यान कर रहे हैं कि नहीं। तो एक दिन मैंने बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मन नहीं करता था आंख खोलने का, तो एक दिन बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को फोर्स किया। देखो मैंने देखा चारों ओर सब लोग ध्यान में बैठे थे। एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस हैड नेवर मेडिटेटेड, हैड नो एक्सपीरियंस। तो गुरु कृपा से मेडिटेशन होता। तो मेरा बस ये आपसे प्रार्थना है कि आप ये नहीं सोचिए कि आपने कभी मेडिटेशन नहीं किया है या आप कभी गुरु से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप करिए, सब कुछ हो जाएगा। पर ये गुरु कृपा से होगा। ये आपके आपकी आपकी शक्ति से नहीं होगा। आप हमेशा गुरु कृपा, गुरु जी से मतलब निवेदन करिए, गुरु जी से प्रार्थना करिए ध्यान में बैठने के पहले। गुरु जी
ध्यान करो, ध्यान करना चाहते हैं, ये भी नहीं कही कि अच्छा ध्यान करवाइए, बस ये कही गुरु जी आपकी जैसी इच्छा हो वैसा ध्यान करवाइए। और बस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो ध्यान है ना, ये दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जब आप ध्यान करेंगे ना, जब आपको गुरु जी समाधि में ले जाएंगे, देन ही यू आर कनेक्टेड विद हिम। और हु इज गुरु जी? ही इज इनफाइनाइट हैप्पीनेस, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, इनफाइनाइट विजडम। कैन एनीथिंग बी बेटर देन कनेक्टिंग विद दैट? अगर आप, if you even for a fraction of a second have infinite intelligence, infinite happiness, can you beat that? That is the goal. और आप उनसे मांगना होगा तो बिल्कुल बंद कर। और अगर आप ध्यान लगाने लगेंगे तो आपको खुद ही सब कुछ समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको सोचने की ज्यादा मतलब कुछ तो परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ध्यान बहुत जरूरी है, आप ध्यान करिए। और देखिए, एक बार आप गुरु जी को अगर आप मिल गए हैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आप अगर सिंसियरली गुरु जी तक पहुंच गए, मतलब ज्यादातर लोग गुरु जी बहुत दुखी रहते थे, नाराज रहते थे कि सभी लोग बस मांगने आते हैं, कोई चंगी चीज तो लेता ही नहीं मुझसे। तो अगर आप वो चंगी चीज वाले हैं तो आप बिल्कुल सोचिए कि यह अराइव एट द फाइनल डेस्टिनेशन पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। उसके आगे कुछ है ही नहीं। अगर आप कुछ मांगने मांगने के चक्कर में हैं तो उसी में पड़े रहेंगे आप, और कुछ उससे होना नहीं है। बेस लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि मांगे, ये मांगने से ये मिल गया, ये मांगने से मिल गया। कुछ नहीं, एक्चुअली दिस इज ऑल अटर स्टुपिडिटी। आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे क्षमा करिएगा। देखिए, गुरु जी ने समझाया कि एवरीथिंग इज टेम्पोरेरी। तो हम जो भी मांगेंगे वो टेम्पोरेरी रहेगा, दैट कैन नॉट गिव अस लास्टिंग हैप्पीनेस। एंड उसके आगे मुझे हम लोग को ये भी नहीं मालूम उसके आगे क्या होने वाला है। तो नथिंग इज, जो हम मांगेंगे आप, उसका तो एक तो कोई कोई परमानेंट इफेक्ट नहीं होने वाला है, और उसके आगे क्या क्या समस्याएं आने वाली हैं, क्या क्या दुविधाएं आने वाली हैं, वो भी हमें कुछ नहीं। मांगना तो बिल्कुल बंद करें। मांगना, आई कैन टेल यू, इज महामूर्खता। उस मूर्खता से तो दूर रहिए, जितना दूर हो सके उतना दूर रहिए। बस केवल गुरु जी का ध्यान करिए और सब कुछ गुरु में छोड़ दीजिए। ये भी नहीं सोचिए कि गुरु जी मैं मांगता मैं मांगना नहीं चाहता हूँ, पर ये अच्छा है अगर ये हो जाए। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरु जी आप वो कर दीजिए जो अच्छा है, मेरा मन तो ये है पर आप ये करिए जो अच्छा है। अरे गुरु जी को आप क्यों बता रहे हैं कि आपका ये मन है? गुरु जी को क्या मालूम नहीं है क्या? गुरु जी को सब कुछ मालूम। ही नोज एवरीथिंग। उनको कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप उनसे कुछ छुपा भी नहीं सकते हैं। तो बस आप ये कोशिश करिए कि ध्यान करिए। देखिए, एक किताब है विवेक चूड़ामणि, ये आदि गुरु शंकराचार्य की है। इसके बारे में मैं कभी बात करता हूँ। तो उसमें अगर आप, बहुत पतली सी किताब, आप खरीद सकते हैं, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। और ये शुरू शुरू में आफ्टर 5-10 पेजेस बड़े अच्छी तरह शंकराचार्य समझाते हैं। शंकराचार्य बाय द वे इज ऑल्सो कंसिडर्ड, वो भी अवतारित पुरुष, को भी शिव जी का अवतार समझा जाता है। और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया है कि तीन तीन चीजें हैं जो हम मनुष्य को केवल भगवत कृपा से ही संभव है। दीज आर हिज वर्ड, भगवत कृपा ही है, भगवान की कृपा। उन्होंने कहा फर्स्ट इज ह्यूमन बॉडी, जो हमारा ह्यूमन लाइफ, लाइफ एज ह्यूमन बीइंग, हमारा जो मनुष्य की योनि जो हमें मिली है, दिस इज ओनली पॉसिबल विद भगवत भगवत कृपा। नेवर अंडरस्टिमेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द फैक्ट दैट वी आर ह्यूमन बीइंग्स। उन्होंने कहा सेकंड, हायर हायर देन दैट इज स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी। उनका जो वर्ड है मुझे याद नहीं आ रहा, बट स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट इन थिंग्स स्पिरिचुअल, राइट? इंटरेस्ट इन भगवान, इंटरेस्ट इन गुरु, इंटरेस्ट इन भक्ति। यानी ये भी बहुत कम लोगों को होती है। बेसिकली इट्स, इफ यू गो among a million people, maybe one person has it. And he said the ultimate blessing, और उसके आगे कोई ब्लेसिंग है ही नहीं, सदगुरु। बस अगर जिसको आपको सदगुरु मिल गए, उसके आगे कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपको सदगुरु मिल गए तो फिर वो सब कराएंगे। सब आप, you have to just leave your life to him. The journey will be in his hand. Leave everything to him. वो आपको जहां जहां ले जाएंगे, जहां जहां आपको जाना है, जैसे जैसे आपकी जीवन है वैसे वो आपको करवा देंगे। और आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको करते रहिए। आप कर्म आप करते रहिए। कर्म हमें करना ही है, इसीलिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है। कर्म तो हमें करना है। हमारे सबके अपने गोल हैं, हमारे
अर्थ काम धर्म मोक्ष तो सब जानते ही हैं। तो सबकी एम्बिशंस भी हैं, किसी को बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, किसी को अच्छा जॉब लेना है, किसी को अच्छे नंबर से पास करना है, तो किसी को ट्रांसफर करवाना है, किसी को कहीं घर बनवाना है। ये सब चीजें तो होती रहती हैं, वो आप हमें तो करना ही है। वी मस्ट डू व्हाट वी हैव टू डू, उसमें कोई परेशानी नहीं। और ये कि ये इसका आउटकम ये होना चाहिए, रिजल्ट ये होना चाहिए, इस पे नहीं परेशान होना चाहिए, है ना। कर्मण्य कर्मवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हमारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, हमारा अधिकार फल पर नहीं है। दिस लेसन इज देयर एवरीवेयर। तो गुरु जी भी यही लेसन देते थे, और यही यही लेसन है समर्पण का। आप मांगो मत, मानो। बस गुरु जी को मानिए, ध्यान करिए, अब करते रहिए जो आपको करना है। उसमें ज्यादा परेशान नहीं होइए कि ये इसका क्या हो, बस परेशान नहीं होइए कि क्या होने वाला है, उसके लिए वो छोड़ दीजिए गुरु जी पे, और सब कुछ ठीक रहेगा। परंतु हर चीजें ठीक नहीं रहेंगी। गुरु जी समझाते थे कुछ लाइफ भी तो लाइफ है ना, कुछ अप्स एंड डाउन होते हैं। तो ऐसा है कि हम लोग की सब हमारे संचित कर्म हैं जो हमारे साथ हैं, उनके कारण कुछ परेशानियां तो हमें होनी ही है। परंतु ये कि हमारे सदगुरु हमारे साथ हैं, वो परेशानियां बहुत कम कर। जैसे गुरु जी कहते थे कि तलवार को मैं सुई बना देता हूँ। जितनी परेशानियां होने वाली हैं, परेशानियां बहुत कम हो जाएंगी। और जो परेशानियां होंगी, वी हैव टू सेलिब्रेट दोस्त, क्योंकि गुरु जी जहाँ पे हमें ले जा रहे हैं उसके लिए हमारे जितने संचित कर्म हैं वो सब खत्म हो जाने हैं। उसके लिए मतलब हमें काफी सफर करना है। परंतु जब हमारी इतनी सफरिंग हो रही है, उसके प्रॉब्ली 1000 टाइम्स मिलियन टाइम्स गुरु जी सफर कर रहे हैं। जब भी ये सफरिंग हमारी हो रही है, उस समय हमें बहुत खुश होना चाहिए, तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इज नीडेड। हमारे कर्म कट रहे हैं, और गुरु जी बड़ी अच्छी तरह काट रहे हैं। तो हमें कभी ये नहीं सोचिए कि सब अच्छा ही होगा, कुछ बुरी भी होंगी। जब बुरी होंगी तो वो बहुत ही अच्छा है, because that is what guru is there for. Guru is trying to take us back to where we came from. वहां पे हम पहुंच नहीं पाएंगे जब तक हमारे जो कर्म है वो खत्म नहीं हो सकते। जब हमारे कर्म खत्म होने में उसमें तो अब तो हमारा भी परेशानियां होंगी। जब वो थोड़ी बहुत परेशानी हो तो परेशान होने के बजाय शुड सेलिब्रेट। थोड़ा लगेगा क्या बेवकूफी की बात कर रहा हूँ, पर दैट इज ट्रू। अच्छी चीजें तो होते ही रहेंगी, पर उसका जो सेलिब्रेशन है दैट वुड नॉट हैव एनी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, क्योंकि अच्छी चीजें दे आर ऑल टेम्परेरी। जो जो बुरी जो चीजें होंगी उसका इफेक्ट बड़ा परमानेंट है, क्योंकि वो जो है बेसिकली हमारे जो कर्म है, जो हमारे हमने 1 यूनिट हमने सफर किया है, तो हमारे गुरु हमारे लिए सफर कर रहे हैं 1000 यूनिट्स, मिलियन यूनिट्स। हमारे जो कर्म है बड़ी बुरी तरह काट रहे हैं उस। दैट इज द टाइम टू सेलिब्रेट, दैट इज टाइम टू थ्रो अ पार्टी। इफ यू आर हैविंग अ पार्टी, जब अच्छी चीजें होती हैं, तो जब कुछ बुरा हो तो यू थ्रो 2 पार्टीज। as stupid as that sound, that is true. तो आपको बस ये, आई वॉन्ट जस्ट लीव यू विद द थॉट कि आपको अगर गुरु तक आप पहुंच गए हैं, अगर आप मांगने वांगने के चक्कर में हैं तो फिर तो आप गुरु तक नहीं पहुंच पाए हैं। परंतु अगर आप मांगने के चक्कर में नहीं है, अगर आप गुरु तक पहुंच गए हैं, तो उसके आगे कुछ और कुछ नहीं, बस आराम, जस्ट लीव। जैसे गुरु जी कहते थे, ऐश करो। आई वॉन्ट टू लीव यू विद हिज थॉट्स। आप ऐश करिए। और मुझे ये भी समझ में नहीं, थोड़ा समय लगा कि गुरु जी ऐश क्यों करते हैं। ऐश करवाने की मुझे थोड़ा कोनोटेशन खराब है ना, ये अयाशी मुझसे क्यों करवा रहे हैं। ऐश करने का मतलब कि लिव विदाउट एनी फियर, लिव विदाउट एनी वरीज। जो भी होगा अच्छा होगा, ये अच्छा इसलिए होगा कि वो कंट्रोल आपने छोड़ दिया गुरु जी के ऊपर। अच्छा होना ही है, जो बुरा होना है वो भी बहुत अच्छा है, फॉर द रीजंस आई ऑलरेडी शेयर्ड विद दैट। आप सबको आप सबको गुरु कृपा है, आप सब पर गुरु कृपा बनी रहे। आपकी दिवाली बहुत शुभ हो, आपके जीवन में खुशियां बहुत भरी रहें। एंड आई वुड लाइक टू थैंक वेरी मच गुरु जी संगत टीम, गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर इन दिस। आपके साथ थोड़ा समय बीता, बहुत अच्छा लगा। आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की बहुत बहुत बधाइयां। जय गुरु जी, जय गुरु।